क्वेश्चन नंबर 1.14 देखिए क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स। बोला जा रहा है द गिवन फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताना है कि जो तीनों पार्टिकल्स यहाँ पर एक पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्टिकल, इनकी पोलैरिटी क्या होगी, यानी कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव काइंड का होगा। दूसरा हमें बताना है इन तीनों पार्टिकल में किसका चार्ज टू मास रेशो हाईएस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। देखिए, जब ये तीनों पार्टिकल यहां से अपना पाथ फॉलो करते हुए राइट की तरफ मूव कर रहे हैं इन बिटवीन द प्लेट्स, देखिए ऊपर वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो लोअर प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स लगाएगा। हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैंने कहा यहाँ पर एक पॉजिटिव पार्टिकल हमने प्लेस कर दिया तो पॉजिटिव पार्टिकल पर फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, हम जानते हैं। और अगर हम नेगेटिव पार्टिकल प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेगेटिव पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये बात हम जानते हैं। तो यहां पर आप देखिए, अगर फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। दोनों पर देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इन पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ, इसलिए वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये दोनों कैसे पार्टिकल्स हुए, ये दोनों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हुए। फर्स्ट और सेकंड कैसे पार्टिकल हुए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। थर्ड पार्टिकल अगर फील्ड की डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये कैसा पार्टिकल होगा, इसकी पोलैरिटी होगी पॉजिटिव। तो हमने यहां पर समझ लिया कि तीनों पार्टिकल की पोलैरिटीज क्या होंगी, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। तो थर्ड पार्टिकल पॉजिटिव होगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल जो है वो नेगेटिव होंगे। आगे बोला जा रहा है कि विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। तो देखिए, आप यहां पर ध्यान से देखिए कि जब ये अपनी ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहे हैं तो जो इनका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है। तो अगर हम थर्ड पार्टिकल की देखें तो थर्ड पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो ये अपनी इनिशियल डायरेक्शन से कितना डिफ्लेक्ट हो गया है। देखिए बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट की बात करें या सेकंड की बात करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में थर्ड पार्टिकल अपनी इनिशियल डायरेक्शन से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, ज़्यादा डिविएट हुआ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ये डिफ्लेक्शन है वाई, ये चार्ज टू मास रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए आप, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसी की चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा। सो इफ वी कंपेयर देयर डिफ्लेक्शन देन वी फाइंड दैट जो चार्ज टू मास रेशो है, यहां पर हम लिखेंगे चार्ज टू मास रेशो जो है, मास रेशो इज हाईएस्ट फॉर थर्ड पार्टिकल, इज हाईएस्ट फॉर थर्ड पार्टिकल। क्यों? क्योंकि यहां पर डिफ्लेक्शन वाई जो है अलोंग वाई डायरेक्शन में, वो थर्ड पार्टिकल के लिए सबसे ज्यादा है स्टूडेंट्स।